नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अरुण शर्मा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक स्टडी चैनल है और हम स्टडी से रिलेटेड इसके ऊपर वीडियो डालते रहते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि जैसे कि अब सरकार ने एक मुहिम चला रखी है कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाए, तो हमने कई बच्चों से बात भी की है। तो कई बच्चों के कहने पर ही हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि हम अब जो 10th क्लास की जो बोर्ड एग्जामिनेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए अब हम कुछ वीडियोस डालेंगे। पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर बच्चों से जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियो डाली थी जो कि रशिया से रिलेटेड थी। उसके अंदर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला था और कुछ बच्चों के कहने के ऊपर हमने वोकैबुलरी से रिलेटेड, जैसे कि बच्चों के लिए जो एंटोनियम और सिनोनियम्स हैं उनसे रिलेटेड भी हमने बच्चों के लिए आज इसके ऊपर वीडियो डाली है। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि सबसे पहले आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को भी देखें जिससे आपकी जनरल नॉलेज भी इंक्रीज होगी। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता दूं कि हम क्लास 10th से पोइट्री सेक्शन से शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम है अरुण शर्मा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना समय गवाए जल्दी से अब इसको शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपकी सबसे पहली पोएम जो है वो है डस्ट ऑफ स्नो। जैसा कि आप सभी को इस इमेज के अंदर दिख रहा होगा, आपको जब भी आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कौन है। तो इसके लिए मैंने आप सभी के लिए एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की फोटो लगाई है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी को आप देख लें कि ऐसे दिखते हैं जिन्होंने आपके लिए ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ये पोएम लिखी है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये एक अमेरिकन पोइट थे। तो इनके बारे में भी मैं आपको वीडियो के अंदर बहुत विस्तार से बताऊंगा कि ये कौन थे। इनके बारे में भी हमने काफ़ी स्टडी की है और मैं आपको बता दूं कि ये नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो डस्ट ऑफ स्नो है ये एक दो पहरे की एक कविता है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है आप सभी के लिए। इसमें से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि एग्जामिनर यही सोचता है कि पहली पोएम बच्चे छोटी समझकर रिवाइज नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम आपको सबसे पहले आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के बारे में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ वेल नोन अमेरिकन पोइट ऑफ अ नेचर, इन दिस पोएम प्रेजेंट अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज ए लार्जर सिग्निफिकेंस। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिका का एक चिर परिचित प्रकृति प्रेमी कवि। इस कविता में एक ऐसे पल के बारे में बताया है जो है तो बहुत आम लेकिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इट इज ए हाईली symbolic poem. One day, the poet, in a depressed mood, a pleasant thing happened in a tree. It changed the poet mood. It saved the rest of the day of poet. यह एक अति प्रतीकात्मक कविता है। एक दिन कवि बहुत ज्यादा हताश और बुरे मूड में होता था। एक वृक्ष पर एक सुखद घटना घटी। इसमें कवि के मूड को बदल दिया। इसने कवि के शेष दिन को बचा दिया। सो फ्रेंड्स, आपको इसको सुनकर समझ नहीं आया होगा कि पोइट आखिर आपसे कहना क्या चाहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को बताता हूँ, आगे हम चलते हैं, हम इसकी समरी को भी रीड करेंगे। तो सो फ्रेंड्स, फटाफट इसकी समरी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी समरी के अंदर कविता में हमें क्या बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल पोएम ऑफ नेचर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई प्रकृति से संबंधित एक सुंदर कविता है। इन दिस पोएम अ सिंबॉलिक इंसिडेंट इज प्रेजेंटेड। इस कविता में एक प्रतीकात्मक घटना का वर्णन किया गया है। द पोइट इज स्टैंडिंग बीनीथ अ हेमोलिक ट्री। कवि धतूरे के एक पेड़ के नीचे खड़ा है। ही इज इन ए सैड मूड। वह उदास मूड में है। ही थिंक्स दैट हिज डे हैज बीन लॉस्ट। वह सोचता है कि उसका दिन खराब हो चुका है। जस्ट देन अ crow snakes the hemlock tree and dust of snow falls on him. तभी एक कौवा धतूरे के पेड़ को हिला देता है और ऊपर से बर्फ की धूल उस पर गिरती है। सो फ्रेंड्स, आगे देखिए। द लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग आउट अ सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ पोइट्स माइंड। ये छोटी सी घटना कवि की मानसिक दशा को बहुत बड़ा परिवर्तन करती है। उसका मूड बदल जाता है। वह सोचता है कि इसके शेष दिन को उसने बचा लिया है। सो ही थिंक्स दैट इट सेव रेस्ट ऑफ द डे एंड गेट बिजी विद हिज वर्क लाइक द क्रो। और बचा लिया है, वह कौवे की भांति अपने काम करने में
फिर से लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। जो इसका पहला स्टेंजा है वो है द वे अ क्रो, एक कौवे ने धतुरे के, शूक डाउन ऑन मी, के वृक्ष से जिस प्रकार बर्फ के, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, के कण मुझ पर गिराए। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर ये कहना चाहता है कि जो कौवा है वो धतूरे के जो वृक्ष है उसको हिला देता है और उसके ऊपर जो बर्फ है वो उसके ऊपर गिर जाती है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर उसने अपनी मानसिकता का भी वर्णन किया है। इससे जो फ्रेंड्स, जो स्टेंजे से जो वर्ड मीनिंग बनते हैं वो है अ डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि पार्टिकल ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के कुछ कण। और जो दूसरा वर्ड मीनिंग बनता है वो बनता है फ्रेंड्स हेमलॉक ट्री, ए प्लांट है, इसे धतूरे का वृक्ष कहा जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूं कि आप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा कि बहुत ही आसान है, इस कविता में ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं वो प्रकृति प्रेमी कवि हैं और इन्होंने अपनी लगभग सभी कविताएं प्रकृति से रिलेटेड ही लिखी हैं। इन्होंने कभी भी प्रकृति के अलावा कविताएं का रचना नहीं की और अमेरिका के एक बहुत ही जाने माने कवि हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बता दूं कि एक कौवे ने धतूरे के वृक्ष से जिस प्रकार बर्फ के कण मुझ पर गिराए, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। सो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग यही है कि चलिए फ्रेंड्स अगले स्टेंजे पर चलते हैं। अगला स्टेंजा क्या कहता है कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो कवि है वो क्या कहना चाहता है कि उस बात ने मेरे मिजाज को बदल दिया और उस दिन के कुछ भाग को बचा लिया जब मैं खराब मनोवृत्ति में था। मनोवृत्ति का मतलब है कि उसकी जो दशा है, उसके मन के जो भाव हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मतलब है अ फील सैड अबाउट, यानी कि उदास हो जाना फ्रेंड्स। तो क्या बना कि उस बात ने मेरे मिजाज को बदल दिया और उस दिन के कुछ भाग को बचा लिया जब मैं खराब मनोवृत्ति में था। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स, मैंने इस जो स्टेंजा है इसके कुछ कंप्रीहेंशंस आपके लिए रखे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फटाफट आपके लिए कंप्रीहेंशंस बता देता हूं। जो कंप्रीहेंशन का जो पहला स्टेंजा था वो क्या था, द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सो फ्रेंड्स, इसके जो कंप्रीहेंशंस के जो मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि जो कौवा है वो उनके ऊपर बर्फ गिरा देता है। तो ये बताइए कि वेयर वाज द क्रो सिटिंग, कि जो कौवा है वो कहां बैठा है। द क्रो वाज सिटिंग इन ए हेमलॉक ट्री, क्या है वो धतूरे के वृक्ष पर बैठा है। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या बना कि व्हाट डिड द क्रो डू, कि जो कौवा है उसने क्या किया। तो द क्रो शूक द हेमलॉक ट्री, कौवे ने क्या किया, जो हेमलॉक ट्री है, जो धतूरे का वृक्ष है, उसको हिला दिया। अगला क्वेश्चन जो बनता है वो है व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है। सो फ्रेंड्स, डस्ट ऑफ स्नो स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो, कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो बर्फ के कुछ कण हैं। सो फ्रेंड्स, जो इस स्टैंजा में से अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर, या डस्ट ऑफ स्नो किसके लिए यूज किया गया है। तो सो फ्रेंड्स, इसका क्या मीनिंग है कि डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर डिप्रेशन, यहाँ जो डस्ट ऑफ स्नो है वो उदासी के लिए यूज किया गया है। जो अगला स्टैंजा है फ्रेंड्स, जो उसके कॉम्प्रिहेंशन बनते हैं वो बनते हैं, जो स्टैंजा है वो है कि हैज ए गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए हैड आई र्यूड। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर इसने क्या बताया कि इस जो चरित्र इसके अंदर जो हुआ है उसने उसके कवि का मिजाज को बदल दिया और उसके शेष बचे हुए जो दिन है उसको बचा लिया और उसकी मनोवृत्ति को बदल दिया। सो फ्रेंड्स, इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट हैड गिवन द पोइट अ चेंज ऑफ मूड, व्हाट हैड गिवन द पोइट अ चेंज ऑफ मूड। तो फ्रेंड्स, क्या बना, द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट हैड चेंज मूड, जो डस्ट के जो कुछ उसके कण उसके ऊपर गिरे उसने उसके मूड को बदल दिया। सो फ्रेंड्स, अगला क्या बनता है, व्हाट हैड द पोइट थॉट ऑफ अ डे, कि उसने उस दिन के बारे में क्या सोचा। तो क्या सोचा कि ही हैड फेल्ट सैड अबाउट दैट डे बट द फॉल ऑफ स्नो डस्ट चेंज हिज
मून, जो बर्फ के जो कुछ कण गिरे उसने उसके मन की जो इच्छा है उसको बदल दिया। जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो क्या है, हाउ वाज सम पार्ट ऑफ अ डे सेव्ड फॉर द पोइट, जो दिन का कुछ हिस्सा है वो पोइट के लिए किस प्रकार बचा। तो फ्रेंड्स क्या है कि ही स्टॉप्ड यूनिंग द डे एंड हिज मूड चेंज्ड, जैसा कि उसके ऊपर जो बर्फ गिरी तो उसने उसके जो मनोवृत्ति है उसको चेंज कर दिया। जो फ्रेंड्स मैं आपके लिए वेरी शॉर्ट टाइप आंसर भी लेकर आया हूं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स फटाफट इनको रिवाइज कर लेंगे। वेयर वाज द सिटिंग क्रो, वाज सिटिंग, क्रो कहां बैठा है, तो वो हेमलॉक ट्री पर बैठा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द क्रो शेक डाउन ऑन द पोइट, कि जो कौवा है वो पोइट के ऊपर क्या शेक करता है, तो शूक डाउन स्नो ऑन द पोइट, वो क्या है बर्फ उसके ऊपर डालता है। तो आपको पता होगा कि ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा मार्च 2017 सेट डी के अंदर भी पूछा गया है, तो फ्रेंड्स इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। इन वट मूड वॉज द पोइट बिफोर फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिम, उसके मूड में क्या परिवर्तन आया, उसके मनोवृत्ति में क्या परिवर्तन आया जब स्नो उसके ऊपर गिरती है। ही वॉज इन अ अनप्लीजेंट मूड। सो फ्रेंड्स अगला है व्हाट टाइप ऑफ ए प्लांट इन ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है, तो पॉइजनस प्लांट है विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर, की जहरीला वृक्ष है व्हाइट फ्लावर्स के साथ। जो अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है व्हाट फेल ऑन द पॉइंट फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, सम डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पॉइंट फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जो बर्फ के कुछ कण हैं वो उसके ऊपर गिरते हैं। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पॉइंट, तो क्या करता है वो उसके मूड को चेंज कर देता है। अगला है फ्रेंड्स हु इज द पोइट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, की जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो उसका पोइट कौन है। सो फ्रेंड्स इसका पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आप सभी के लिए है, तो आप इसको देख लेंगे फटाफट, मैं इनको फिर बोल देता हूं। हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री, तो क्रो ने किया था। विच ट्री द क्रो शेक, तो हेमलॉक ट्री उसने शेक किया था। वट फेल ऑन द पॉइंट, तो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी थी। इन वट मूड वाज द पोइट अर्लियर, तो वो सैड था पहले। वट वाज द पोइट अफेक्ट ऑन फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट मूड, तो चेंज हो गया उसका मूड। वट वाज द सेव्ड फॉर द पोइट, तो सम पार्ट ऑफ अ डे, उसके दिन को कुछ बचा लिया। अंडर विच ट्री द पोइट स्टैंडिंग, तो हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़ा था। हु इज द पोइट ऑफ ए पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी अलग अलग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आपके लिए हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये जरूरी होने वाली है, तो इसको आप जरूर ध्यान से सुन लीजिए, इसको बार बार देखिए, इससे बाहर आपको और अच्छा कोई भी नहीं समझा सकता। सो फ्रेंड्स धन्यवाद, जय हिंद।